Hello and welcome. You're watching another episode of Lighter Note with me उमर खान, जहां हर दफ़ा आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही ख़ास टैलेंट से, एक ख़ास शख्सियत से। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक इंस्पिरेशन है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत से लोगों के लिए। हाल में ही उनकी एक वीडियो वायरल हुई और आज अप क्लोज एंड पर्सनल उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके बारे में मज़ीद जानेंगे। जहां हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, जहां हम बात करते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग की, यहीं आज हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। और अब मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगा। नाम है उनका सज्जाद अली, जिसके पीछे एक और दास्तान है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कमाल की इनकी आवाज़ है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट, जिन्होंने आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं ली, जिन्होंने आज तक कभी प्रोफेशनली सीखा नहीं, उसके बावजूद जब ये गाते हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कैसा? बहुत आपका शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का जो एक फ़ॉर्मेट है कि हम हमारे गेस्ट के घर जाते हैं, लेकिन सिंस आप आज भी काम पे हैं और आपको मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऑन ड्यूटी आपने वक्त निकाला और अपने काम के बाहर ही हम यहाँ बैठ गए हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना लायक समझा कि यहाँ पे आके आप लोगों को मैं इंटरव्यू दूँ, और मेरे लिए खासा अवार्ड की बात है ये। नहीं, अवार्ड और रिवॉर्ड ये दोनों हमारे लिए है, क्योंकि जो आपकी वीडियो वायरल हुई, जो सब ने देखी होगी, ये चेहरा बिल्कुल आप पहचानते होंगे। ये वही वीडियो है जो आप गाना गा रहे थे, और वो कौन सा गाना गा रहे थे ये हम आपसे सुनेंगे भी आज के शो में। लेकिन आपकी इस जर्नी के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कब एहसास हुआ कि मैं अच्छा गाता हूँ या मुझे गाना चाहिए, या बचपन से शौक़ था? देखें, बेसिकली जो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने गाना जो स्टार्ट किया है वो 2017 से किया है। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि गाना क्या होता है। सुनने की हद तक कोई अच्छा सुन लिया, हाँ भाई बहुत अच्छा गाना। उसके बाद फिर मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि सज्जाद अली आपका नाम है, एक सिंगर हैं सज्जाद अली। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तुम हम सुनना चाहते हैं उनको। फिर मैंने उनको सुना, और मैंने इतना सुना एक साल में सज्जाद सर को कि वो यानी कि एक अंदर ही बैठ गया, मेरे रूम में अंदर। इतना अच्छा लगा उनको सुन के। फिर उन्हीं की बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई थी, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और स्पेशली जब उनका बेक्स रियर में उनका एक सीज़न शुरू हुआ था कैकुन क्लाई के नाम से, उसमें उन्होंने इतनी सारी चीज़ें नए टैलेंट के लिए बताई कि जो लर्नर्स हैं उनके लिए इतनी सारी चीज़ें उन्होंने आसान करके म्यूज़िक को बताया कि ये चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं। और बहुत सारे सिंगर्स को, अलग अलग टाइप के सिंगर्स को उन्होंने लेके वो सारी चीज़ें उन्होंने हम सब लोगों को बताएं कि इस टाइप का सिंगर इस तरीके से गा सकता है, इस टाइप का सिंगर इस तरीके से गा सकता है। तो इससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जहाँ आपने जिक्र किया कि आपका नाम सज्जाद अली है और आपने उनको अभी हाल में 2-3 साल पहले ही सुनना शुरू किया, उससे पहले आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं थे, और ऑफ कोर्स काम की वजह से और जो भी बात थी हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपका नाम सज्जाद अली पढ़ना एक इत्तेफाक नहीं है, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे ये जो आपका नाम रखा गया उसके पीछे क्या कहानी है? अच्छा, तो जब मैं अपनी वालदा के पेट में था तो सज्जाद सर का एक एल्बम आया था कागज़ के फूल जी। मैं भी 1986 या 85 में। तो मेरी वालदा को यानी कि वो इतने अच्छे लगते थे वो, कि उन्होंने सोच लिया था, वो बताती है मुझे कि मैंने सोच लिया था अगर बेटा होगा तो नाम सज्जाद अली ही रखना है। तो शायद जी उसकी वजह से भी है, शायद उन्होंने इतना उनको सुना तो मेरे अंदर वो चीज़ें कान में वो आ गई। और मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मेरा नाम सज्जाद अली है। अगर शायद काश कि मेरा नाम शायद सज्जाद अली ना होता तो मैं शायद गा भी ना पाता। क्या बात है, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप ये देखें कि कोई एक कनेक्शन था कि कहाँ किस तरह से नाम रखा गया, और फिर इतने सालों बाद जब इनका म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट आया तो उन्होंने शुरू ही सज्जाद अली सर को सुन के किया। और जो इनकी जितनी वीडियोस वायरल हुई हैं वो ऑफ कोर्स उनको ही फॉलो करते हुए हुई हैं। सो अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं, क्योंकि जहाँ जो इतनी मैंने तारीफ़ की है, और इत्तफाक से अगर किसी की नज़र से इनकी ये वायरल वीडियो ना गुजरी हो तो लाइव सुन के आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ वो किस बेस पे कर रहा हूँ। तो सर आपकी इजाज़त अगर हो तो। जी बिल्कुल। और
एक यही वीडियो जो वायरल हुई तो मैं तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यही ज़रिया बनी हमारी आपकी मुलाकात का भी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म मुझतर क्यों मुझे छे देखता रहता है ज़माना दीवाना, सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ दीवाना, सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। क्या बात है, क्या बात है। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। कितनी ये बात मुश्किल होगी समझने के लिए या इस बात को तस्लीम करने के लिए कि सज्जाद भाई ने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, इन्होंने कभी गायकी सीखी नहीं, और सिर्फ एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट पे और इनकी हेयरिंग के आर्ट पे, इनकी लिसनिंग पे इन्होंने अपने आप को इतना पक्का कर लिया कि बिल्कुल सुर के माशाल्लाह पक्के हो गए और इतना आप माशाल्लाह अच्छा गाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ड्यूटी पे हैं, अभी भी ड्यूटी पे हैं, और शुरू से आपका जो है काफ़ी मेहनत वाली आपने ज़िंदगी गुजारी, वीडियो वायरल होने के बाद भी, फेमस होने के बाद भी आप अपनी ड्यूटी पे कायम हैं। तो ये जो एक माइंडसेट बचपन से आपका और जितने लोग आपके आसपास हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कोई अगर किसी में टैलेंट हो तो उसको घर वाले सपोर्ट करें, या फिर बचपन से कि जी घर में लड़का हुआ है 6, 7, 8 साल का हो उसको काम पे लगा दें और उससे जो है काम करवाना शुरू कर दें, उसको पढ़ाई ना करवाएं या कोई और स्किल के ऊपर उसकी वर्क ना करें। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है? देखें, मैं तो सबसे पहले अपना ही एग्जांपल रखूँगा सबके सामने, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ, जैसे ही यानी कि मुझे सोच आई, थोड़ी की समझ आई दुनिया की, तो मुझे घर वालों ने यही कहा कि पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, ना तुम्हें नौकरी मिलेगी ना कुछ मिलेगा, बस कमाना है। आपने क्या करना है, बिजली का काम सीखना है, हजाम का काम सीखना है या दर्जी का काम सीखना है, ये 3 काम आपके सामने हैं, आपको क्या करना है। अच्छा, तो उसके बाद यानी कि मेरे फ्यूचर का तो यानी कि बिल्कुल तबाही के तरफ उन्होंने धकेल दिया मुझे। तो ये है कि मैं कहता हूँ सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप सब लोगों के साथ ना हो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ आप लाजमी करें, और वालिदैन को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, उनका हाथ बटाएं इस काम में, कि उनकी हौसला अफजाई करें कि हाँ ये मेरा बेटा काम कर रहा है या मेरी बेटी ये काम कर रही है, तो उसके ये काम करना चाहिए। हमारी पूर फैमिलीज़ या कुछ गांव देहातों की फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि भाई पढ़ेगा कौन सा, तेरे को नौकरी मिलनी है, यही काम करना है, तुमने मजदूरी करनी है। तो बचपन से गाना तो मैंने अभी से स्टार्ट किया, खैर वो एक जहन में तो थी चीज़ एक, तो वो चलता आया। अभी आके रिसेंटली मेरी जब वीडियो वायरल हुई है, इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने पिछले कितने साल जो है मैंने वो गवा दी। तो मैं यही सबको यही मैसेज दूंगा कि काइंडली जिसमें जो टैलेंट है तो खुदारा उस काम को आप सरअंजाम दें, आपका भी फ़ायदा है और आपके जो फ्यूचर में आपकी औलादें होने वाली हैं, आपकी बीवी है, सबका फ़ायदा है उसमें। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात की यहाँ पे सज्जाद भाई ने कि ये मैं सब लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इतनी नेसेसरी है कि जैसे सज्जाद भाई ने मेंशन किया कि जो हमारे रूरल एरियाज़ के लोग हैं या जो जिनको उतनी अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ अस,
उनके लिए एक ही तरीक़ेकार है राइज करने का, और वो है एजुकेशन। क्योंकि आप अगर पढ़ लिख जाते हैं तो ये जो उन्होंने बात एक कोट की कि जी तुम्हें पढ़ के कौन सी नौकरी मिल जानी है, ये बात और ये माइंडसेट अब तब्दील करना होगा। क्योंकि तालीम एक वो ऐसी चीज़ है जो आपको फ़र्श से अर्श पे ले जाती है। आपके पास स्किल हो लेकिन तालीम उस स्किल को इतना पॉलिश कर देती है कि फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। और ये जो माइंडसेट है सजाद भाई का कि जो मेरे ऊपर गुजरी वो तो हुई, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं या जो मेरे आसपास के लोग हैं और जो अब माशाल्लाह ये इतने वायरल हैं, खुद एक इन्फ्लुएंस हैं सोशल मीडिया पे, तो उस इन्फ्लुएंस के थ्रू भी इनका यही पैगाम है कि पढ़ाई ज़रूरी है और बच्चों को सपोर्ट करना ज़रूरी है कि वो जो कुछ करना चाहते हैं करें। उनको उनके ऊपर ये ना थोप दिया जाए कि जी आप हजाम का काम सीखें, दर्जी का काम सीखें या कोई और ऐसी चीज़ सीखें जिससे आपको रोज़ाना की 300-500 की दिहाड़ी मिल जाए, लेकिन फ्यूचर बनाने पे सीखें। तो सजाद भाई आपकी ये सोच तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और इसी के साथ कुछ और हम अपने व्यूअर्स को आपके अगर सुरीली आवाज़ में सुनाना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, सजाद सर को ही मैंने ज़्यादातर सुना है। दो हस्तियाँ हैं दुनिया में जिनको मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, एक खान साहब मेहदी हसन, और उनका नाम लेते हुए भी यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और खान साहब सजाद अली, इनको मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। और इनसे ही इनको गाने सुन सुन के बहुत एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया। तो सजाद सर की एक रिसेंटली एक बहुत अच्छी पंजाबी गज़ल उन्होंने कहूँ या उनको मैं फोक एक उनको चीज़ कहूँ तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। रावी जो बहुत मशहूर हुआ, क्या बात। और जो मुझसे भी बहुत सारे लोग जब भी किसी से सामना होता है तो यार रावी सुना दें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों को भी वो सुनाऊँ। रे ना जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी चों साह निचोड़ लां, जेथों कदी रावी लंघ जावे है। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना ते किसनू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दे थां ते रोड़ लां, जेथों कदी रावी लंघ जावे हाय। एक ऐसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, के वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई, बेगानियां दे राह देख के मैं अपनी मोहार मोड़ लां, जेथों कदी रावी लंघ जावे हाय। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और बिल्कुल इस बारे में मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा बात को कि जितनी सजाद भाई की सुरीली आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है, उतनी खूबसूरत इनकी सोच भी है। क्योंकि आपकी एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो आपका पेज है जिस पे आप अपनी वीडियोस लगाते हैं, आपकी वीडियोस से ज़्यादा हमने देखा है कि दूसरे गायकों की वीडियोस होती है और आप लोगों को प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं बड़ा, क्योंकि खुद आप लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेज़ में, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। तो इस सोच के पीछे आपकी क्या बात है? क्योंकि मैं जितना स्ट्रगल कर रहा हूँ 2016 से, मैं चाहता हूँ कि जो मैं इतने सुरीले लोग देखता हूँ यहाँ पे, हमारे पास टैलेंट इतना पड़ा हुआ, भरा हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे सुरीले लोग हों वो मुझसे पहले हों। क्या बात है।
मैं उनके पीछे चलूँगा तो चलेगा, वो मेरे पीछे चलेंगे तो ये सही नहीं है। तो मैं इसीलिए इस सीन को आगे लेके भी जाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैंने एक और सीन भी सोचा हुआ है। एक बहुत बड़ा एक चैनल भी हम लोगों ने बनाया है, बहुत सारे लोग उसमें मिक्स हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के जिस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके लिए भी बहुत जल्दी एक हम सीन लाएंगे। न्यू टैलेंट के लिए स्टूडियोज़ भी फ्री होंगे, उसकी प्रमोशन भी फ्री होगी, सब कुछ। तो ऑल ओवर जितना भी हम कर सकते हैं उतना मैं करूँगा अपनी तरफ से। एब्सोल्युटली राइट। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जब आपकी वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, क्या चीज़ बदली? और बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने आपकी वो वीडियो शेयर की, जिसमें बिलाल मकसूद का नाम है, सनम मारवी साहिबा हैं। तो क्या इम्पैक्ट आया उसके बाद लाइफ में, और अब आगे फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स और प्लान्स हैं आपके? देखें, वीडियो से पहले, अगर वायरल वीडियो के पहले अगर मैं देखूं तो मैं तकरीबन 3 साल से वीडियोस डाले जा रहा था लोगों को, और मेरे तवस्सुक से बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मेरी वजह से मिला, उनका खुद का टैलेंट था कि उनको लोग अडॉप्ट करके ले गए। और बाकी ये है कि मेरा इस वीडियो के बाद बहुत सारा काम मिलने की ऑफर्स भी आई हैं, अल्लाह का शुक्र है। बिलाल सर की बहुत सारी मेहरबानी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और वकार सर को भी मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी, उन्होंने भी बहुत दुआएं दी मुझे। सनम आप ही तो मेरी आप ही हैं, वो हमेशा मुझे यही कहती है कि मैं तो सजाद आपकी फ़ैन हूँ। तो उनका बड़प्पन है, अगर ना ऐसा तो कुछ नहीं है। वो मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, हमेशा से बहुत कुछ सिखाए। एक दो इंसान ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में कि जिनसे मैंने बहुत सीखा, यानी कि मीडिया से हट के। एक मेरे भाई हैं वहीद रमज़ान सरोही जी, उन्होंने हमेशा से मुझे बहुत मोटिवेट किया कि बैक फुट ना होना सजाद कभी भी। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप जब आपके सामने खाना तैयार आ जाए तो फिर आपको बनाना भी सीखना चाहिए आपको कि कैसे बनता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी थी, इसलिए मैंने उसको बहुत अडॉप्ट किया जल्दी से। आहिस्ता आहिस्ता से मैंने सीखा इस चीज़ को कि गाना कैसे गाते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने क्लासेस ली, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सजाद सर को सुने, खान साहब मेहदी हसन को सुने, जस्ट लाइक खान साहब हरी हिरन को सुने, ऐसे ऐसे लोगों को सुनेंगे तो आप जब सुनेंगे डीपली तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती रहेंगी, अगर आप एडॉप्ट करने की आप में सलाहियत है। बेशक, और बड़ी अच्छी बात की सजाद भाई ने। और इसी हवाले से हमारे जो शो का वक्त है वो भी ज़रा मुख्तसर है, शो का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और सजाद भाई से सुनना चाहेंगे। तो सजाद भाई, कुछ अगर आपकी इजाज़त हो कुछ? हाँ और बिल्कुल, सजाद सर की ही एक, क्योंकि मेरी पहचान सजाद सर ही है, तो मुझे दुनिया सजाद अली जूनियर के नाम से जानती है। और जितनी ही मोहब्बत मुझे पाकिस्तान में मिलती है, और जितनी ही मोहब्बत उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा मुझे इंडिया के फैंस से भी मिलती है, क्योंकि मैं सजाद सर को गाता हूँ। सजाद सर के फैंस पूरी दुनिया में हैं, बहुत ज़्यादा फैंस हैं। तो वो जब मुझे सुनते हैं, मुझे वो मोटिवेट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा, दिल को सुकून मिलता है। तो उनकी एक गज़ल थी कि जो मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर भी की है, और काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए उस पर। बने थे दोस्त, उसका एक अंतरा अगर आप कहेंगे तो है। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, बने थे दोस्त दिल दुखाने को, यही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दोस्त, इसका एक बहुत अच्छा अंतरा है। हमें नाकाम होता देखने का, हमें नाकाम होता देखने का, बड़ा ही शौक था ज़माने को, यही बहुत है दिल जलाने को। मैं तेरी नफ़रतें लेकर चला हूँ, मैं तेरी नफ़रतें
लेकर चला हूँ उदासियों के घर सजाने को, ओ यही बहुत है दिल जलाने को, बने थे दोस्त। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सजाद भाई, दिल चाह रहा है कि आपकी आवाज़ में गाने सुनते ही जाएं, लेकिन हमारे शो का वक्त मुख्तसर है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम पे आके आपको कैसा लगा, और जितने व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जो तालिब इल्म देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के गाने में, और इतने व्यूज़ देख रहे होंगे व्यूअर्स हमें, उनके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबका कि सब ने आपने देखा और अप्रिशिएट करते हैं सभी लोग जो भी देखते हैं। आप भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे काम अगर हमारी इंडस्ट्री में होते रहें तो कोई भी हिडन टैलेंट हिडन नहीं रहेगा, वो शो होता रहेगा इंशाल्लाह। और दुआ यही है आप सब लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए भी, कि इससे भी बड़ा काम आप करें इंशाल्लाह। और ये काम एक स्टार्ट है। और मुझे पर्सनली अगर कहें तो इतनी खुशी हुई जब आपने मुझे कॉल किया कि आपका इंटरव्यू है, तो मैं बता नहीं सकता था कि मेरा इंटरव्यू होगा। मैं कभी सोचता था कि कोई मेरा इंटरव्यू ले, मगर आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो क्या ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू है? जी, ये फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा। क्या बात है, ये तो मेरे लिए एजाज़ है कि जब सज्जाद अली साहब हमारे फेमस और हो जाएंगे, अल्लाह इनको और तरक्की देगा और वायरल करेगा, तो मेरे पास ये एजाज़ होगा कि आई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने सज्जाद अली का इंटरव्यू किया। और अल्लाह आपको और तरक्की दे। जो एक खूबसूरत आवाज़ आपके पास है, उसके साथ आपकी सोच भी बहुत खूबसूरत है, जहाँ आप हर किसी को बिल्डअप करने की बात करते हैं। इनकी सोच ये नहीं है कि मैं वायरल हो जाऊं, मैं स्टार बन जाऊं, मुझे काम मिल जाए। ये कहते हैं कि जी और बहुत लोग हैं जो मुझसे बेहतर हैं, वो पहले हों, मैं उनके पीछे ही ठीक हूं। तो ऐसी सोच हमें चाहिए हमारे मुल्क में, हमारे नौजवानों में, जो एक दूसरे को बिल्डअप करें और आगे बढ़ें। आपको बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई for taking out time. And guys, this was today's episode of Lighter Note, जहां आपकी मुलाकात हमने कराई सज्जाद अली से, जो कि हाल में ही हमारे वायरल स्टार हैं सोशल मीडिया के, और इनकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से लोगों ने उनको बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया। और आज आपने इन पर्सन देखा कि वो क्या सोचते हैं, उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर प्रोफेशनल लर्निंग के, सिर्फ अपने गॉड गिफ्टेड टैलेंट को उन्होंने किस तरह से ग्रूम किया। और विद इन द पास्ट 3-4 ईयर्स सिर्फ अपनी लिसनिंग स्किल से उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर लिया कि जब वो गाते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी उनके फैंस झूम उठते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ एपिसोड। आप बिल्कुल अपना फीडबैक दे सकते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ हमारा फेसबुक चैनल और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और फ्यूचर में आप इन प्रोग्राम्स में किन गेस्ट को देखना चाहते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।